केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा आ रहे हैं। रोहतक जाएंगे सबसे पहले सुबह 11 बजे और उसके बाद जाएंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और वहां पर भी कार्यक्रम रखे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहतक में साबर डेयरी प्लांट में स्थापित मशीनों का शुभ आरंभ करेंगे। VIDS योजना के तहत शिल्पकारों को उपकरण बांटे जाएंगे और मशीनें भी दी जाएंगी। MDO परिसर में खादी कारीगर महोत्सव में शामिल होंगे। 2200 कारीगरों को टूल किट बांटी जाएंगी। अमित शाह PMEGP की 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी भी वितरित कर देंगे। CM नायब सैनी और मनोहर लाल भी इस दौरान आपको उसी मंच पर दिखाई देंगे जिस मंच पर अमित शाह होंगे। तो आज सबसे पहले और रोहतक का जो दौरा है सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटा बचा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बातचीत के दौरान बताएंगे कि ये रोहतक का दौरा और वहाँ पर योजनाओं के तहत दी गई सौगात कितनी खास है। देवेंद्र दांगी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और ब्यूरो जुड़ चुके हैं रोहतक से। देवेंद्र, इससे पहले भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी, आपने विस्तार से बताया था, लेकिन जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ उनकी जानकारी के लिए बताएं कि कौन कौन से दिग्गज आ रहे हैं, क्योंकि CM नायब सैनी भी आ रहे हैं, मनोहर लाल आ रहे हैं और अमित शाह तो खास तौर पर आ ही रहे हैं। उनके वजह से ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में और बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, और साथ ही ये भी मैं जानना चाहता हूँ ये जो योजनाएं हैं जिसके तहत कारीगरों को भी सौगात देने जा रहे हैं, ये क्या योजना है, किस तरह की योजना है? जी कमल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आएंगे। सबसे बड़ा चेहरा तो अमित शाह खुद हैं। उनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल वो रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल कौशिक वो मौजूद रह सकते हैं। उनके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं खासतौर से डॉक्टर अरविंद शर्मा का मैं जिक्र करूँ वो, या फिर और भी जो कैबिनेट से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। इनके अलावा कुरुक्षेत्र में भी नजर आएंगे, क्योंकि आज देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है उनके 2 जगह पर कार्यक्रम है। खासतौर से हरियाणा का दिन भर का उनका शेड्यूल है। पहला जो कार्यक्रम है वो रोहतक का है, दूसरा कार्यक्रम है वो भी रोहतक का। उसके बाद आफ्टरनून के जो कार्यक्रम है कमल वो कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम रहने वाले हैं। रोहतक के कार्यक्रमों की मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो रोहतक में मुख्य तौर पर 2 कार्यक्रम जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रहने वाले हैं। इनमें जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ रहेंगे। पहला जो कार्यक्रम है उसका जो शेड्यूल टेंटेटिव जो मिला है वो है करीब 11:30 बजे का। वो सबसे पहले पहुंचेंगे रोहतक का जो IMT क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर साबर डेयरी का एक नया प्लांट है। उसका इनॉग्रेशन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना है। करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बना है और बताया ये गया है साबर डेयरी की तरफ से जो मीडिया को जो इनवाइट भेजा गया था उसमें जो जानकारी ब्रीफ दी गई है जो उसमें ये दिया गया कि हिंदुस्तान का इनका सबसे बड़ा ये प्लांट है जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। इस प्लांट की क्षमता की अगर बात करें तो करीब 150 मीट्रिक टन दही, जी हाँ 150 मीट्रिक टन दही जो है वो प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता इस प्लांट की है, जिसका आज उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना है। इसके अलावा 3 लाख लीटर दूध के उत्पादन की क्षमता जो है, छाछ की माफ कीजिएगा, उत्पादन क्षमता है। और ऐसे ही जो है बाकी चीजों की अगर देखें जैसे मिठाइयाँ भी बनेंगी इसमें या योगर्ट का जिक्र कर लीजिए, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षमता का प्लांट जो है साबर डेयरी का ही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले पहुंचेंगे करीब 11:30 बजे के आसपास हो सकता है, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पहुंचेंगे। और इस कार्यक्रम को देखते हुए देखिए जो जिला पुलिस है उसकी तरफ से सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज हैं वो भी पहले ही पूरे एरिया को स्कैन कर चुकी हैं, लेकिन जो लोकल पुलिस है उसके हवाले से ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। ट्रैफिक की अगर बात करें तो जो जहाँ से एंट्रेंस होगी और उसके बाद जहाँ से IMT से लेकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तक जहाँ वो रूट रहेगा, ये पूरा रूट आम आदमी के लिए ब्लॉक रहेगा। यहाँ पर रूट लगाया गया है और IMT को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं कमल वो सभी पर आवागमन पूरी तरह से अभी से बंद कर दिया गया है। बाईपास किया गया है जितना भी व्हीकल है जो भी शहर के बाहर से किया गया है। हालांकि IMT क्षेत्र वैसे ही बाहर है, लेकिन उसका भी जो आउटर रिंग रोड जो बनता है रोहतक का, तो वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है कि मान लीजिए कोई दिल्ली रोड पर ही क्षेत्र है, दिल्ली रोड पर अगर किसी को जाना है तो वो बाईपास ही निकलेगा सोनीपत रोड से होते हुए। दिल्ली रोड जो है वो उससे का उपयोग कुछ घंटे के लिए आज लोग नहीं कर पाएंगे, ये रहेगा। इसके बाद जो है उनका कार्यक्रम जो है दूसरा कार्यक्रम आपने जिक्र किया जो खादी वाला जो कार्यक्रम है वो रहेगा कमल। और उसका मैं बता दूं कि
करीब 300 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी का वितरण भी आज यहाँ से होना है। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे और खादी कारीगर महोत्सव जो है उसके तहत करीब 2200 कारीगरों को जो है वो करोड़ों रुपए के टूल किट्स बांटे जाने हैं, ये कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएमईजीपी इकाइयों, केंद्रीय पुण्य संयंत्र और खादी ग्रामोद्योग भवनों का उद्घाटन भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से होना है। करीब 300 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी जो है वो यहाँ से रिलीज की जाएगी, वो उसका वितरण यहाँ से होना है। ये दो बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं और दोनों जगहों पर लोगों से भी को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लिए जो फुटबॉल ग्राउंड है खासतौर से वहाँ पर पंडाल लगाया गया इस कार्यक्रम के लिए। अच्छे खासे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कॉमन मैन की एंट्री पूरी तरह से उस तरफ बंद कर दी गई है। मतलब उसके बाद जो है ये दो कार्यक्रम निपट जाएंगे। तीसरा कार्यक्रम जो है वो कुरुक्षेत्र का रहेगा। तो आज कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफी बिजी शेड्यूल जो है अमित शाह का हरियाणा के हवाले से रहने वाला है। कमल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आपका देवेंद्र जंगी बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट आपसे हम